वेलकम बैक दोस्तों। न्यू गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। आइए हम लोग लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। यह लाभ और हानि सीरीज का सेकेंड वीडियो है। तो देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से भी ज्यादा हो सकता है, परंतु सबसे आसान जो तरीका है वो इस प्रकार से है। 75% हानि, 25% हानि अर्थात 75% में अगर बेचता है तो इसे प्राप्त होता है 6750 रुपया। इसी प्रकार से कहता है कि एक में अगर बेचेगा तो कितना हो जाएगा इसको, तो 6750 बट्टे कितना 75। तो कहता है कि 15% लाभ लेने पर, तो 15% लाभ लेने पर प्रतिशत 100 क्रय मूल्य अर्थात 100 होगा और 100 में 15 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 115। 115% पे अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6750 बट्टा 75 गुना कितना आपको 115। इसको काटिएगा 15 पच्चे 75 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको काटिएगा 15 का अंक 15, 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75। तो ये हो गया आपको 450 गुनी 23। इसको हल कीजिएगा तो 45 और 23 को गुना कहते हैं हम लोग। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13 और 45 दूना 90, अर्थात ये हो गया आपको 1035। तो 1035 पे 1 0, तो 1035 पे 1 0 और तो कितना हो गया 1035 रुपये आंसर। इसे हम लोग फ्रैक्शन मेथड पे भी बना सकते हैं। जैसे देखिएगा सेकंड नियम, यहाँ पे देखिए 6750 रुपये में बेच रहा है तो 6750 लिखेंगे। 25% की हानि हो रही है, इतना में बेच रहा है, ये तो विक्रय मूल्य अर्थात सेल प्राइस हो गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपको 1/4। हानि हो रही है तो कितना होगा 3/4। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कितना हो जाएगा 4/3 गुना। अब देखिए ये तो क्रय मूल्य मालूम हो गया, अब क्रय मूल्य ये हो गया। अब कहता है कि 15% लाभ के लिए कितना में बेचेगा, तो 15% का लाभ कितना हो जाएगा आपको देखिए 3 बटे कितना हो गया 20। अब लाभ है ना तो अर्थात हो जाएगा 23 बटे कितना 20। अब देखिए बेचता है कितना में, यानी कि आपको क्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो बाद वाली क्रिया निकालना है तो हम लोग होल वैल्यू का क्या करेंगे सीधा गुना। तो 23 बटे कितना 20 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, बस इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा 10,350 अर्थात 10,350 रुपया, ये हमारा हो गया आंसर। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को। कहता है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, तो ए बेच रहा है बी को, तो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। और बी बेचता है सी को 10% हानि पर, और क्या कहता है सी ने इसके लिए 517.50 यानी 50 रुपया भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपये में खरीदा। अब देखिए हम लोग ए का मालूम करना है तो ए गुना आपको ए कितना में 15% लाभ पे बेच रहा है तो 100 + 15 बराबर 115 बट्टा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, गुना कितना। अब देखिए यहाँ पे बी 10% हानि पर बेचता है अर्थात 90 में बेचता है तो 90 बट्टे 100, तब जा करके ये टोटल अमाउंट होता है 517.50। ये पॉइंट हटाइएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 100। ये और ये यानी 100 और 100 दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 यहाँ से कट गया। अब इसको काटिए, 9 से काटते हैं, 9 पचे 45 होता है, 6 9 7 63, 9 7 63। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 4 बच गया और ये 5, 45 हो गया। 9 5 45 और 1 0, ठीक है। अब इसको हम 115 से काटते हैं तो 115 5 हो जाता है कितना, 5 25 और 5 2 7 और 5 का अंक 5 अर्थात 50, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपको 50 गुना ये 10 इधर अर्थात 500 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न कहता है एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी की 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। देखिए यहाँ पे हानि और लाभ दोनों बराबर है। सॉल्यूशन में लाभ बराबर हानि है, तो अगर मान ले दोनों को हम लोग x मानते हैं, यहाँ पे देखिए 1754 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, तो 1754 रुपया पे बेचने पर लाभ होता है। तो अगर यदि विक्रय मूल्य माइनस कर दें लाभ को तो क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। क्रय मूल्य हम लोग बराबर कर लेते हैं, बराबर यहाँ पे इस साइड देखिएगा 1400 अगर 92 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, तो हानि होता है, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। अब इस प्रकार से क्रय मूल्य दोनों में बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, तो 1754 माइनस 1492 बराबर 2x हो गया। इसको हल कीजिएगा तो 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 हो गया और यहाँ पे बच गया आपको 6 में से 4 गया आपको 2 अर्थात 262 बराबर 2x हो गया। तो x का जो वैल्यू निकल के आ गया हमको 1 3 2, क्योंकि इसको काटिएगा तो 1 3 2 से कटता है, ठीक है। अब x का मालूम हो गया, ये तो संख्यात्मक रूप से लाभ भी है और हानि भी है। तो इस प्रकार से हम लागत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो 1754 माइनस x करेंगे तो 1754 माइनस 132 बराबर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 5 में से 3 गया 2, ठीक है, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होनी चाहिए। यहाँ हो गया आपको 3 2 और 1 1623 रुपया। कितना रुपया हो गया, 1623 रुपया। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, ट्रिक से। जब देखिए आपको लाभ और हानि दोनों बराबर हो और विक्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से वस्तु का लागत मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 1754 प्लस 1492 को 2 से भाग करेंगे तो 4 2 6 हो गया, 9 5 14 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 4 11 1 12 हो गया और 2 से 2 मिस हो गया। देखिए 7 4 7 और 4 7 4 11 1 12 हो गया, 2 1 3, यहाँ 3 हो गया। बट्टे में कितना 2, इसको काटिए 2 कंग 2, 16 दूना 32 और 23 दूना 46 अर्थात 1623 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। यहाँ भी लाभ और हानि दोनों समान है। तो कहता है, हमसे प्रश्न पूछता है कि क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हम लोग यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 996 प्लस 894/2। यहाँ पे 6 और 4 10, यहाँ हो गया 9 2 18 1 19, ठीक है, और 9 8 17 1 18 यानी 18/2। इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 5 यानी 945 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर 945 रुपया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कहता है
कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में इतना मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, एक सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अर्थात सेल प्राइस क्या है, तो 12,325 में हम लोग कितना से भागा देंगे, 145 से भागा देंगे। काटिएगा इसको। सबसे पहले 5 से, 5 दूनी 10 और 9 बचे 45। इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 5 25। ये कट गया। अब इसको फिर से इससे काटना है, 29 से काटना है। तो 29 से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 7 से काटते हैं, 9 7 63 हो जाता है, 9 7 63 और 7 दूनी 14, 14 6 14 6 20 हो जाता है। 7 दूनी 14, 14 6 20 हो जाता है, 20 63। अगर हम लोग इस 20 63, अगर मान लीजिए इसको हम 8 से काटते हैं तो 9 8 है 72 का 2, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 7 कितना हो जाता है, 7 6 13। तो यहाँ पे हम इसको 8 से काटते हैं, 8 से काटे हैं तो ये हो गया आपको 8 9 8 72 2 और 8 दूनी 16, 16 4 20, 16 4 20 3 23 अर्थात 32, सॉरी 9 से लगेगा। तो इसको हम लोग काटते हैं तो 29 का 29, 29 8 हो गया। देखिए 29 8 हो गया आपको 232, 232 इसमें से घटाएंगे तो आपको निकल के आ गया, आपको 14 बचेगा और 5 उतरेगा, 145, 9 5 45 और 5 9 10 4 14 यानी कि 85 रुपया, 85 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कहता है यहाँ पे एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्रय मूल्य हो जाएगा, सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा प्रति मीटर। तो 85 माइनस 10 बराबर कितना, 75 रुपीज पर मीटर। आंसर हमारा निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 90% की हानि होती है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं कि वो निर्धारित मूल्य x है, x के 2/3 पर बेचने पर 90 यानी कि 10% का नहीं होती है, अर्थात 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 दूनी 90, तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135%। अर्थात कितना, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, अर्थात उसे 35% का लाभ होगा। सेकेंड मेथड से अगर देखें हम लोग, तो सेकेंड मेथड मान लेते हैं कि निर्धारित मूल्य, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य मान लेते हैं 300 रुपया। निर्धारित मूल्य अगर 300 रुपया है तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, 300 के 2/3 पर बेचने पर अर्थात 200 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, 10% की हानि हो रही है ना। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए 200 कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करें, होल वैल्यू का उल्टा गुना, अर्थात 10, इसको हम 10% हानि को क्या लिख सकते हैं, 90/100 भी लिख सकते हैं, 90/100। तो ये क्या हो जाएगा आपको 100/90। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी लेंदी पड़ जाएगी लेकिन बनेगा सवाल जरूर। ठीक है, तो इसको 1 0 1 0 काट दीजिएगा, ये आपको हो गया 2000 बट्टे कितना 9। यहाँ पे अब देखिए, अब पूछता है कि बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा।
ठीक है, कितना प्रतिशत का, पहले 300 रुपया में वो बेच रहा था, ठीक है, अब इतना में बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको 300 माइनस 2000 बट्टे 9 कीजिएगा तो ये हो गया आपको 2700 माइनस 2000 बट्टे कितना 9, अर्थात आपको हो गया 700 बट्टे 9, ठीक है। और क्या कहता है कि इतना, अब ये क्रय मूल्य हो गया। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2000 बटे 9 गुना 100 करेंगे। ये 9 कट गया, ठीक है, 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, और 70 बटे कितना हो गया, 70 बटे 2 अर्थात 35%, अर्थात 35% हमारा आंसर निकल गया। आगे प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु x रुपया में बेचने पर 75% की हानि होती है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, x रुपये में बेचने 75 यानी 15% की हानि होती है, अर्थात x रुपये में बेचने पर, अर्थात हम 75 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। इसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर 15% के लाभ होता है, अर्थात हमने कितना में बेचा है, 115 में बेचा है। तो कहता है y माइनस एक्स, अर्थात एक x थी, y माइनस एक्स अर्थात 115 माइनस 75 अनुपात यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे आपको y प्लस एक्स है, सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 115 प्लस 75, इसको हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको 25 यहाँ और 15 यहाँ, 25 10 35 और 5 40, ये हो गया 40, अनुपात कितना आपको 200 हो गया, 275 नहीं तो 5 दूनी 10, 7 1 8, 7 8 1 9, और यहाँ पे 1 0 0 अर्थात कितना 4:19, सॉरी 15% आनी है तो 85, ये हो गया आपको 85, और ये 100 कितना हो गया 115, 115 में से 85 घटाएंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे हो गया 85, तो 85 15 हो गया आपको 200, इसको हल कीजिएगा तो 5 में से 5 गया 0 बच गया, और यहाँ पे 11 में से 8 घट गया तो कितना हो गया आपको 8 3 11, 0 0 कट गया, अर्थात 3:20, 3:20 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो गया, ये आपको हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस, अर्थात 1/20 गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 20 पंचे 100, अर्थात 5%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है आपको 100 रुपया, प्रॉफिट है आपको 20 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस आपको हो जाएगा 80 रुपया, क्योंकि इस सेल प्राइस में से अगर यदि हम प्रॉफिट को घटाते हैं तो कॉस्ट प्राइस होगा। अब प्रतिशत लाभ बराबर हो गया 20 बट्टे क्रय मूल्य पे निकालते हैं 80, 20 चौके 100, अर्थात 25%। आगे बढ़ते हैं, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, अर्थात सॉल्यूशन में देखेंगे 110% पे बेचने पर 198,000 में बेचा तो कहता है क्रय मूल्य, तो 100% निकालेंगे, 100% 198,000 गुना 100 बटा 110,
काटेंगे हम लोग। ये हो गया आपको 1800, अर्थात हो गया 18 पे 000 यानी 18,000 रुपया है आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 6960 रुपया में यानी 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात 75% बराबर 69.60। तो इसलिए कहता है 125% बराबर कितना हो जाएगा, 69.60 गुना 125 बट्टे कितना 75, इसको हटाइएगा तो 00। 25 तिया 75, 25 पंचा 175, इसको काटिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा, 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 और 5 दूनी 10, 1 11 बट्टे कितना 10 कट गया, अर्थात 116 रुपया हमारा आंसर। आगे, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। सॉल्यूशन देखिए, 75 रुपया में 75% बराबर हो गया आपको कितना 450 रुपया, इसलिए आपको 125% बराबर कितना हो जाएगा 450 गुना 125 बटे कितना 75, 25 तिया 75, 25 पंचा 125, इसको काटिएगा तो 3 का अंक 3, 5 तिया 15, 15 पचा 75, 750 रुपया आंसर। आगे देखिए, एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इसमें मिलकर कितने रुपये में बेचे कि इस पर 25% का लाभ हो। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 75% बराबर 720 रुपया, इसलिए 125% बराबर 720 बट्टे 75 गुना 125। प्रतिशत नहीं लिखते क्योंकि प्रतिशत कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 पंचा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 24 गुना 5, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, अर्थात 1200 रुपया आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।